हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम लिखते समय बोर्ड एग्ज़ाम को लिखते समय आपको बोर्ड एग्ज़ाम किस तरह से अटेंड करना है, आपको एग्ज़ाम किस तरह से लिखना है। तो इसमें जो कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं वो इस प्रकार हैं कि पहला है कि आपको घबराना नहीं है। यानी कि जब आपको एग्ज़ाम हॉल में आप गए, आप बैठे हैं, आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं आया, तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल बेखौफ होना है आप, क्योंकि आपने जितना पढ़ा था उतना पढ़ लिया, अब कुछ नहीं कर सकते। अब आप एग्ज़ाम हॉल में, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक क्या है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ें। यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है कि शुरू से लेके पहले ध्यान से पढ़ लो 15 मिनट, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देख लीजिए। तीसरा पॉइंट है कि प्रश्नों को एक क्रम से हल करें। यानी कि प्रश्नों को एक ही क्रम से हल करें, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा। इससे क्या होता है कि एग्जामर जो होता है उसको मतलब पीछे आगे करने का वो नहीं पड़ता उसको, कि आगे देगा फिर पीछे देगा। यानी कि आप ऐसे करो कि पहले आपने सीधे 20वां क्वेश्चन कर दिया, उसके बाद आप पहले क्वेश्चन पे आ रहे हो, उसके बाद आप 15वें क्वेश्चन पे जा रहे हो। तो इस प्रकार से नहीं करना है, आपको सीरियल बाय करना है, या आपको आगे से करना है पीछे तक, या फिर आपको सिर्फ पीछे से स्टार्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए 20 क्वेश्चन, तो 20वां क्वेश्चन पहले, फिर 19वां क्वेश्चन, फिर 18वां क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो कहने का मतलब है एक क्रम से करना है, ताकि जो हम एग्जामिनर है उसको क्या क्या हो सके, सरलता हो सके कॉपी को चेक करने में, ठीक है। अब है चौथा पॉइंट कि अंडरलाइन द मोस्ट पॉइंट। सबसे जो जरूरी चीज़ है वो ये है, अंडरलाइन द मोस्ट पॉइंट। यानी कि आपने कुछ लिखा, माने बात आपने कुछ लिखा, यानी कि जो आपने लिखा, माने बात एक सिंपल सा सेंटेंस में लिख रहा हूँ, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन एक स्टेटमेंट यानी एक सेंटेंस लिख दिया है आपने एक, ठीक है। तो आप क्या करना है कि जो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो आपको ये नई दिल्ली पे इस प्रकार से अंडरलाइन कर देना है। जो एग्जामिनर होगा वो देख के ही बोलेगा कि ये बंदा ने कुछ लिखा है, इसने कुछ किया है, यानी इसको एग्जाम किस प्रकार अटेंड करने हैं इसने पहले देखा है, इसके बाद एग्जाम लिखने आया है। तो इस प्रकार से जिसे कोई भी आपका पॉइंट हो उसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। जिससे एग्जामिनर की जो नज़र है उस पर एकदम पड़ जाती है, ठीक है। और जो एग्जामिनर है उस पर अच्छा इम्प्रेशन भी पड़ता है, ठीक है। अब है आगे, अगला है अंडरलाइन द टॉपिक। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। जिस प्रकार से आप लिख रहे हो, माने आपके पास एक टॉपिक है प्रदूषण, तो आप लिखोगे प्रदूषण। तो प्रदूषण आपके पास टॉपिक है, तो आपको इसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। यानी कि इस प्रकार से अंडरलाइन करना है। तो उसके उसके बाद लिखना है, जैसे कि अ, हमारे हमारे आवरण को हमारे आवरण का दूषित होना ही दूषित होना ही प्रदूषण कहलाता है। तो इस प्रकार से आपने लिखना है कि जैसे कि जो टॉपिक है उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करना है, जिससे कि एग्जामिनर खुश हो सके, ठीक है। तो अब आए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिखने में स्पीड का ध्यान रखना है। यानी कि आपकी राइटिंग चाहे अच्छी ना हो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको स्पीड लिखना है और शुद्ध लिखना है। मतलब ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर जो है उसके समझ में आ जाए कि क्या लिखा है बंदे ने। मान लीजिए किसी की राइटिंग बहुत बढ़िया है और समझ राइटिंग बहुत बढ़िया है, और लिखा पता नहीं क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ मतलब भाषा ही नहीं बना पा रहा है बढ़िया, ना ना ही उसने कुछ लिखा है उसमें, और राइटिंग राइटिंग बढ़िया होने के फायदा है। यानी कि आपकी स्पीड
स्पीड का ध्यान रखना है और शुद्धता, यानी कि आपकी राइटिंग चाहे कैसी भी हो, आपकी राइटिंग मान लीजिए अच्छी है और आप पूरा जो पेपर है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा है? आपका आधा पेपर छूट छूट जा रहा है तो क्या फ़ायदा है उस राइटिंग का? नंबर तो कट गए। राइटिंग का नंबर नहीं मिलता है। राइटिंग से इतना होता है कि जो कॉपी चेक करने वाला आता है वो थोड़ा खुश हो जाता है। तो क्या करना है उसको उसी का? तो थोड़ा-सा स्पीड रखो और शुद्धता का ध्यान रखना है। यानी ऐसा लिखना है कि एग्ज़ामिनर जो है वो पकड़ ले कि क्या लिखा है बंदे ने। बस राइटिंग का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? नंबर तो मिलने ही मिलने हैं, राइटिंग का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आपका 3 घंटे का पेपर होता है, कम से कम 28 से 30 क्वेश्चन होते हैं आपके पास। 28 से 30 क्वेश्चन होते हैं तो 3 घंटे मतलब कम ही टाइम है लगभग। तो स्पीड का इसीलिए ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है? अब है नेक्स्ट पॉइंट और अंतिम पॉइंट, क्या है कि समय का ध्यान रखें। अगले पॉइंट से ही ये रिलेटिव है कि समय का ध्यान रखना है आपको, ठीक है? किस प्रकार से रखना है समय का ध्यान? देखिए भाई, मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर के लायक का ही लिखना है। आपको ज़्यादा बड़ा नहीं कि आपने एक पूरा पेज छाप दिया, ऐसा नहीं। जितना नंबर का है, नंबर को देख के ही आपको लिखना है कि इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 नंबर के लायक क्या है, तो 2 नंबर के, 4 नंबर का है तो 4 नंबर के लिए उसके एग्ज़ाम्पल वगैरह हमें लिखने पड़ेंगे, ठीक है? तो इस प्रकार से ही, और 1 नंबर का होता है तो कोई-कोई सीधे होता है कि एक शब्द में ही उसका उत्तर हो जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार से समय का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन में पूरा समय खा जा रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। 4 नंबर के लिए 4 नंबर का सवाल और 4 नंबर के लिए उतना लिखना है आपको, और 2 नंबर के लिए उतना ही लिखना है कि 2 नंबर उसमें मिल जाए। आपको लगे हाँ भाई इतना काफ़ी है, मैंने इतना लिखा, हाँ 2 नंबर तो मिल जाएँगे, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको लिखना है। और आपकी बोर्ड परीक्षाएँ अब लगभग आने ही वाली हैं, और मेरी भी बोर्ड परीक्षाएँ हैं। मैं भी आपको बता दूँ कि मैं भी 12th का स्टूडेंट हूँ, मैं भी 12th का ही हूँ, स्टूडेंट हूँ, और मैं उत्तराखंड बोर्ड से हूँ। कहाँ से हूँ मैं? उत्तराखंड बोर्ड से हूँ। तो मेरी भी बोर्ड परीक्षाएँ हैं, और इस बोर्ड परीक्षा में आप मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ जिससे कि आप मोटिवेशन रह सकें। तो बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश करें, बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो इसी आगाज के साथ आप बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।